नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी दोस्तों, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। और दोस्तों, मैं आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और ये जैसे मैंने बताया एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में जो प्रश्न है उसके प्लीज़ हमें जवाब दें। और गाइडेंस जो हो आज के लिए वो भी प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। फर्स्ट कार्ड आया है मिसचीफ का। ऑलराइट। सेकंड कार्ड आया है बॉन्ड का। थर्ड कार्ड आया है डिस्टेंस का। और फोर्थ कार्ड आया है क्यूरियोसिटी का। फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम बाद में इस डेक से भी दो कार्ड्स पिक करेंगे दोस्तों। इनफैक्ट पिक ही कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड करें। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, ये कार्ड आया है। The end of a tough cycle approaches. Again, it's a good card. Alright friends, तो सबसे पहले हम अगर कार्ड आज की जो एनर्जी है, आज की जो बेसिकली जिस ओर ये इशारा कर रहे हैं सारे कार्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये ना इस ओर क्लियरली एक तरीके से एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अपोनेंट्स ने ऐसा सोचा होगा कि आप डर जाएंगे उनके किए हुए बर्ताव से, या उन्होंने जो भी आपके लाइफ में आपके साथ करने की कोशिश की है उसके वजह से आप डर के चुप हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। आप ना बिल्कुल ताकत से बिल्कुल ना उस चीज़ से आप टकरा गए, आप ना बिल्कुल लड़ पड़े। तो ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। दे थॉट कि आप घबरा जाएंगे या आप परेशान होकर शांत होकर बैठ जाएंगे और कोई भी रिएक्शन आपकी ओर से नहीं आने वाला। लेकिन बिल्कुल इसका विपरीत हुआ है कि आपको डैमेज पहुंचाने की जिन लोगों ने कोशिश की है आप ना बिल्कुल लड़ पड़े उन लोगों से, आप डरे नहीं। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा रिएक्शन आपका था वो लोग, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे आपसे। तो ये एक बहुत पावरफुल इंडिकेशन दे रहा है। अब अगर हम कार्ड्स को ध्यान से देखें ना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके फेवर में दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम इस फर्स्ट कार्ड को देखें तो यहाँ मिसचीफ का कार्ड आया है और ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस कार्ड का जो मीनिंग निकल के आता है वो यही आता है कि शरारत, चालाकी या फिर खेल की एक तरीके से कोई भावना हो, लाइक लाइट हार्टेड कोई प्लेफुल एक्ट हो। बेसिकली अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो ऐसा हो सकता है कि आप या कोई और चालाकी या शरारत करने की कोशिश कर रहा हो आपके अराउंड। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान होकर रहिएगा। और यहाँ ये भी ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि अगर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन में, अगर आप हैं तो आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा कुछ अलग भी सोचने की कोशिश करें, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल फ्रंट पे, पर्सनल लाइफ पे या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में हो। कुछ अलग तरीके की सोच आपको मदद दे सकती है। और ये एक तरीके की वार्निंग भी हो सकती है कि कभी कभी ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई जैसे आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से सतर्क होकर रहिएगा और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे जो भी लोग आपके अराउंड है जो आपको किसी भी तरीके का मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा ऐसे लोगों से। क्योंकि
जो आपके शत्रु हैं या दुश्मन है वो डायरेक्टली आपका कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, तो वो ये सोच रहे होंगे कि आपको मैनिपुलेट करके किसी और प्रॉब्लम्स में फंसा दिया जाए। तो थोड़ा इस चीज़ को लेके सतर्क होकर रहिएगा। और कहीं ना कहीं ये आपके फन साइड को भी शो करता है। अगर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं तो थोड़ा सा अपने जो फन नेचर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अलर्ट होके रहिए। बस ये एक तरीके का इंडिकेशन, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं जो गाइडेंस निकल के आ रही है। अब हम आगे के कार्ड के बारे में बढ़ते हैं दोस्तों। बॉन्ड इस तरीके को दर्शा रहा है, इस एनर्जी को दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि ये जो कार्ड है ना, ये रिलेटेड है आपके किसी गहरे रिलेशनशिप से। और ये इशारा करता है कि वो चाहे फ्रेंड हो सकता है या आपका लवर, आपका प्रेमी हो सकता है, परिवार का भी कोई हो सकता है, या सोल से रिलेटेड भी कोई कनेक्शन हो सकता है आपका। ये बेसिकली आपके रिश्तों को दर्शा रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रिश्तों में बेसिकली जो एक इमोशनल जो एक आपका बॉन्ड है किसी से, चाहे वो परिवार का सदस्य हो जैसे मैंने बताया, या फिर वो कोई आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो ये उसको दर्शा रहा है कि ये जो समय है ना वो किसी रिलेशनशिप को बेसिकली मजबूत करने का है, या किसी पुराने जो आपका रिलेशनशिप था उसको फिर से जोड़ने का है बेसिकली। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि आपको कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ दिखे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका चल रहा है, छोटी मोटी बहस या मिसकम्युनिकेशन हुई हो, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको दिखेगा, चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगी। और ये आपके पारिवारिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स जैसे बताया मैंने वो भी हो सकते हैं। तो बेसिकली रिश्तों के फ्रंट पे चीज़ें थोड़ी बेटर होते हुए दिख रही है। अब वो कैसे भी रिश्ते आपके लाइफ में हो, उनमें चीज़ें थोड़ी बेटर होते हुए दिख रही है। अब अगर हम तीसरे कार्ड को अगर देखें तो ये डिस्टेंस का कार्ड इसमें आया है दोस्तों। तो डिस्टेंस का कार्ड ये क्लियरली शो करता है कि किसी पर्सन से आप इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे या फिज़िकल तौर पे भी उनसे दूरी बना सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको काफ़ी दुख दिए हैं पास्ट में, और आपको नीचा दिखाने की जिन लोगों ने कोशिश की है, आपको कमज़ोर दिखाने की जिन लोगों ने कोशिश की है, उनसे डिस्टेंस करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। उनसे हो सकता है आप डिस्टेंस बना भी लें। और ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके और आपकी जो इच्छाएं हैं उनके बीच में जो फासला है उसे उसे समझने की बेसिकली ज़रूरत है। कि मतलब आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो आपको पास्ट में पहले भी धोखा दे चुके हैं, तो अभी आप अपने सराउंडिंग में एक बार ज़रूर गौर कीजिए कि कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है कि जो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा हो, आपका नुकसान कर रहा हो। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो अपने आप को आप खुद डिस्टेंस करते हुए दिखेंगे। आपकी खुद की जो इंट्यूशन है ना वो इस समय इतनी स्ट्रांग हो जाएगी फ्रेंड्स, कि कहीं ना कहीं आपको खुद ही महसूस होगा कि ये पर्सन के साथ मुझे अब आगे कंटिन्यू नहीं करना, या फिर मुझे इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस करके ही चलना है। तो ये आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप अपने अंदर की जो सिक्स सेंस है उसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपको अंदर से संकेत ऐसे खुद ब खुद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको किन लोगों के साथ रिश्ते आगे रखने हैं और किन लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा हो सकता है इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हो आपको मानसिक तौर पे डैमेज करने के लिए, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो के जो उभर रहे हैं या जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा बच के रहिए, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए जो आपका डाउनफॉल देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फेस पर बहुत अच्छे बन रहे हैं लेकिन आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा अपने सिक्स सेंस पे गौर कीजिए और ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखिए जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हैं और अपना मतलब निकलते ही आपको किनारे साइड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होकर रहिएगा दोस्तों। अब अगर हम आगे के कार्ड को देखें दोस्तों, तो इसमें क्यूरियोसिटी का कार्ड भी आया है। क्यूरियोसिटी का कार्ड इस ओर क्लियरली इशारा कर रहा है दोस्तों कि इस समय आप एक ऐसी मिस्ट्री बन चुके हैं अपने दुश्मनों के लिए कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप बेसिकली सोच क्या रहे हैं या आपके आगे के एक्शंस क्या होंगे। तो आप एक ऐसे क्यूरियस बन के, एक ऐसी क्यूरियस लाइफ आपकी, एक मिस्टीरियस लाइफ आपकी उन लोगों के सामने आ गई है
कि वो कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आपको जो करना है वो सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए, ना कि दुनिया वालों को। तो आप इसी तरीके से चलते रहिए, क्योंकि ये आपको ही फ़ायदा देगा। और ये जो क्यूरियोसिटी ऐसे दुश्मनों को, ऐसे शत्रुओं के अंदर जो एक जगह रखी है, वो उनकी रातों की नींद इस समय हराम करके रखी हुई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यूरियोसिटी इस चीज़ को भी दर्शाता है दोस्तों कि आप किसी नई चीज़ को लेकर क्यूरियस भी रह सकते हैं, उसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपके ही लिए ही एक बेनिफिट साबित होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा उस चीज़ को लेकर। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। और ये एनर्जी स्पेशली बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव आपकी ओर इशारा कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी की ओर आपकी ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। तो ये एक अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। जो लास्ट में हमने 2 कार्ड्स को पिक किया, अब हम इनका रेलेवेंस भी देख लेते हैं। जैसे कि एक कार्ड ये आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यहाँ आप आत्मचिंतन करने का समय है। कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आपको लेट डाउन करती हैं, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके और उनसे मुक्ति पाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने काम पे जैसे फोकस कर पा रहे हैं उसी तरीके से आप बिल्कुल ताकत से, बिल्कुल अपने फुल पावर के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेट डाउन करती हैं या आपको नेगेटिविटी की ओर भेजती हैं, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। तो अपने अंदर आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन करने का भी टाइम है। तो इस चीज़ पे खास कर आप ध्यान देने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। और जो हमने ये दूसरा कार्ड एक पिक किया था दोस्तों, इसमें देखिए आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये क्लियर इंडिकेशन दिखाता है दोस्तों कि जो एक बुरा समय काफ़ी आपकी लाइफ में लंबे समय से चल रहा है अभी, और जो भी चैलेंजेस आपने फेस किया है पास्ट में, तो अभी एक ऐसा टाइम आ रहा है कि उस चीज़ का एक ऐसा एंड आने वाला है कि आप बिल्कुल उस चीज़ से फ्री होने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिकॉज आने वाले दिन में ये क्लियर इंडिकेशन आपको दिखने भी स्टार्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल क्लियर तौर पे आपको अपने लाइफ में दिखेगा भी ये चीज़ कि एक बहुत ही टफ साइकिल का अपन जो एंड है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हिम्मत रखने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है दोस्तों। आप जिस तरीके से चल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल साबित होने वाली है आने वाले दिन में काफ़ी लोगों के लिए। तो आप इसी तरीके से पॉजिटिव बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाएं और एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप अपने लाइफ में हर चीज़ में आपको सक्सेस मिले। और सिर्फ खाली फाइनेंशियल या फिजिकल नहीं, मेंटल तौर पे भी आप एक स्वस्थ और मस्त इंसान बन के रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है, मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से प्रार्थना करता हूँ वो सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर 100 गुना होकर लौट जाए और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ काली आदिशक्ति से कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाए और जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड जिन लोगों ने भेजने की कोशिश की है वो वहीं अपने ओरिजिन पर वापस चली जाए 100 गुना होके। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर, अपने प्रियजनों का ध्यान दीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।